बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ वज़ात अब्बास। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इस प्रोग्राम का 60वां एपिसोड है। आप रोज़ाना हमारा प्रोग्राम सच्ची ज़िंदगी देख रहे हैं बनारस के अज़ादार यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला। आपका आज का मौजू है माह रहमत अलविदा। आइए नाज़रीन, इस मौजू पे मौलाना से गुफ्तगू किया जाए। मौलाना, अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि व सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवजहिकल करीम व कलिमातिकत ताम्मा इन काना बक़िया अलैया ज़ंबुन लम तग़फ़िरहु ली औ तुरीदा अन तुअज़्ज़िबनी अलैहि अन ला यतलउल फ़ज्रा हाज़िहिल लैला इल्ला वक़द ग़फ़रतहु ली। जब हम माह मुबारक रमज़ान की खुदा हाफ़िज़ी की दुआ पढ़ते हैं तो उसमें मासूम का ये जुमला हमारी ज़बान पे जारी होता है। आज वो महीना हमसे रुख़सत हो रहा है कि जिस महीने में एक आयत की तिलावत से पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिल रहा था। आज वो महीना हमसे रुख़सत हो रहा है, उसकी आखिरी सातों में हम सांस ले रहे हैं कि जिस महीने में हमारा सोना इबादत था, हमारी सांसें तस्बीह का सवाब रखती थीं, जिस महीने में अल्लाह ने जहन्नम के दरवाज़े बंद कर रखे थे, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया था, जहाँ कुदरत हमारी मेज़बान और हम उसके मेहमान की सूरत में थे। हमारे और आपके लिए ये बहुत आसान है कि हम माह मुबारक रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन जो अहले बैत खुदा की मारिफत का दर्स देने के लिए आए थे, जो खुदा के बरगुज़ीदा बंदे थे, जिनको इस महीने के लम्हात की क़द्र व क़ीमत का अंदाज़ा था, जैसे जैसे रवायतों में है कि माह मुबारक अपने अख्तिताम की तरफ पहुँचता था, उनकी आँखों से आंसू जारी होता था, वो गिरिया करते थे, उनका दिल मुज़महिल होता था, और होना भी चाहिए। हम और आप इतना तो महसूस कर ही सकते हैं कि हम एक मेहमान की हैसियत से परवरदिगार की बारगाह में हाजिर थे। वो खुदा कि जो रहीम व करीम है, वो खुदा जो सत्तार व गफ़्फ़ार है, वो खुदा कि जिसने हमारी गुनाहों को माह मुबारक रमज़ान में बख्श दिया, जिसने हमारी ख़ताओं के ऊपर अपनी रहमत का पर्दा डाल दिया, उस खुदा की बारगाह से हम खुदा हाफिज़ी करके निकल रहे हैं। इंसान जब किसी के यहाँ मेहमान जाता है
तो दो सूरत होती है, या तो मेज़बान उसके साथ अगर भरपूर तरीके से उसका ख्याल न कर सके तो मेज़बान मेहमान से कहता है कि कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और या फिर मेहमान अगर हक़ मेहमानी अदा नहीं कर पाता तो वो मेज़बान से कहता है कि हमें माफ़ कीजिएगा, जैसा हमको मेहमान होना चाहिए था हम वैसा मेहमान बन के नहीं रह सके। इस मेहमानी में परवरदिगार की तरफ से कोई कमी नहीं। उसने तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए, उसने आमाल के सवाब को तो छोड़िए, हमारे सोने को जिसने सवाब बना दिया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, न जिक्र परवरदिगार कर रहे हैं, न इबादत में वक्त गुजार रहे हैं, न तिलावत कर रहे हैं, मगर वो हमारे सोने को भी सवाब कह रहा है। क्यों ना हो, हम अल्लाह की मस्जिद में जाके इंसान बैठ जाए, सिर्फ न जिक्र करे, न तस्बीह करे, न तिलावत करे, न कोई अमल अंजाम दे, सिर्फ बैठा हुआ है, तो वहाँ मस्जिद में जब बैठना सवाब हो, तो जब अल्लाह की मेहमानी में सुफ़रे परवरदिगार दस्तरखान रहमत खुदावंदी पे जब इंसान बैठा हो, तो उस वक्त अगर वो सो भी रहा है तो अल्लाह उसे सवाब बना रहा है। अब ऐसी मेहमान नवाजी में जाहिर है खुदा ने अपनी जानिब से तो कमी नहीं की, लेकिन हमें जब मेहमानी के लिए बुलाया तो उसने कुछ चीज़ें हमें बताई थी, हमसे कुछ चीज़ों का मुतालबा किया था कि हमारी मेहमानी में हमारे मेहमान बन के आना। तो उसके आदाब ये हों कि अगर तुम्हारी गुनाहों की वजह से तुम्हारी पीठ संगीन हो गई हो तो आना और आके हमारे सजदे में अपने सरों को रख देना, हम तुम्हारी गुनाहों से तुम्हारी पीठ को हल्का कर देंगे। मगर अदब यह है कि तुम हमारे सामने सरबसुजूद हो जाना, यह हमारी मेहमानी का एक अदब होगा। तुम तूले सजदा करो, हम तुम्हारी गुनाहों से तुम्हारी पीठ हल्की कर देंगे। तुम अगर अफ्तार दोगे तो हम तुमको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता कर देंगे। हमने, अल्लाह ने हमें कुछ अदब सिखाए। इस मेहमानी के दौर में अगर तुम अपना अखलाक अच्छा रखोगे तो ये इस हुस्न अखलाक को, ये अच्छी तुम्हारी कैफियत की बुनियाद के ऊपर अखलाकी हम तुम्हें पुलिस सिराज से गुजरने का परवाना अता कर देंगे। ये आदाब मेहमानी हमें बता करके इस महीने में मेहमान बनाया गया। उसी खुतबा शाबानिया में जिसमें पैगंबर इस्लाम ने इस महीने की अज़मत और सवाब बताए, वहीं हमें आदाब मेहमानी भी सिखाया है। उसी महीने में हमको बताया गया कि देखो इस महीने में अपने कनीज़ और ग़ुलामों से काम कम लेना, इसलिए कि वो भी हमारे बंदे हैं, वो भी रोज़ा रखे हुए हैं, वो भी अपनी इबादतों में मशगूल हैं। लिहाजा उनसे जो यतीम हों उनके साथ नवाजिश करना, जो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं उनके साथ सिले रहम करना, ये हैं आदाब इस मेहमानी के। अगर हमने इन आदाब को पूरा किया, अगर हमने इन उमूर को अंजाम दिया तो वाकई हमने हक़ मेहमानी अदा किया। और अगर नहीं किया है तो अब हमें चाहिए कि हम रुखसत हो रहे हैं, हमने हक़ अदा नहीं किया है, उन आदाब को पूरा नहीं किया, तो हम अपने परवरदिगार की बारगाह में
गिड़गिड़ाएं, उससे माफ़ी के तलबगार हों कि परवरदिगार हम जा रहे हैं, इस महीने से रुखसत हो रहे हैं, तो मेरे परवरदिगार हमने अपने हक़ के मेहमानी को अदा नहीं किया है। ए मेरे अल्लाह, लेकिन इस माह मुबारक रमज़ान को हमारे लिए आखिरी माह मुबारक करार न देना। ऐसा न हो, इसलिए कि मेहमान अगर अच्छा न हो तो मेज़बान उसे दोबारा दावत नहीं देता। अगर उसने हक़ मेहमानी पूरा न किया हो तो दोबारा बुलाया नहीं जाता। ए मेरे परवरदिगार, हम अच्छे मेहमान तो नहीं हैं, मगर तू अच्छा मेज़बान है। मेरे अल्लाह, ऐसा न हो कि हमें दोबारा इस सुफ्रे रहमत पे बैठने की तौफीक हासिल न हो। मेरे परवरदिगार, हमें दोबारा इस सुफ्रे रहमत पे बैठना नसीब हो। और यूं ही नहीं, पैगंबर इस्लाम ने जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अय्याम जनाब जाबिर आए पैगंबर इस्लाम की खिदमत में, कहा जाबिर, इस महीने को ऐसे विदा करो, यह अल्लाह का महीना है, इससे रुखसत हो रहे हो तो उस वक्त इस तरीके से रुखसत हो कि अल्लाहुम्मा ला तजअल हो आखिरल अहदे मिन सियामिना या। ए मेरे परवरदिगार, इस माह मुबारक रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी माह मुबारक करार न देना। फ़इन जअलतहु फ़जअलनी मिनल मरहूमीन वला तजअलनी महरूमा। ए मेरे अल्लाह, अगर तूने इस महीने को हमारे लिए आखिरी माह मुबारक ज़िंदगी का करार दिया है तो मेरे अल्लाह, फिर तुझसे मुतालिबा यह है कि हमको उन लोगों में शुमार करना जिन पे तूने अपनी रहमतों को नाजिल किया है। हमें उनमें न रखना जो इस महीने से महरूम होके जा रहे। मेहमान नवाजी, उसकी मेहमान नवाजी जो आम लोगों के साथ रहम करम से पेश आता हो, जो अपना खुदा की उलूहियत का इकरार न करने वाले, जो ऐसे बंदों के साथ भी रहम करम से पेश आता हो, सोचिए कि वो अपने बंदों के साथ कैसा रहीम होगा। यूं ही उसने नहीं कहा अस्सौमु ली व अना उज्ज़ी बिह, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। यानी बिला फसल परवरदिगार जिस इबादत का सवाब अता कर रहा है वो रोज़े जैसी इबादत है। ऐसी मेहमान नवाजी और ऐसे दस्तरखान से हम रुखसत हो रहे हैं। सख्त है, अगर हम महसूस कर लें तो सख्त है। जितना लम्हा हमारे पास बचा हुआ है, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें। जिन जुमलों को हमने दुआए विदा के आपके सामने पेश किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवज्हिकल करीम व बिकलिमातिक ताम्मा, ए परवरदिगार, तेरे करम की तरफ और तेरे कलिमात ताम्मा यानी आयतों की तरफ हम उसका वास्ता दे के तुझसे मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई गुनाह अभी बाकी है और तूने नहीं बख्शा है तो मेरे परवरदिगार इस रात की सुबह तुलू न हो मगर ये कि उन तमाम गुनाहों को तू बख्श दे। मासूमीन ने हमको
अदब बताया है कि हम इस माह मुबारक रमज़ान से किस तरीके से रुखसती लें, कैसे इस महीने से जुदा हों, कैसे इस महीने को खुदा हाफिज कहें। उसी में आगे बढ़ के व अस्अलुका बिरहमतिका व अफ़्विका व निअमाइका व जलालिका व क़दीम इहसानिका अन ला तजअलहु आखिरल अहद मिन्ना लिशहर रमज़ान। परवरदिगार, तुझे तेरी रहमत का वास्ता है, तेरी बख्शिश का वास्ता है, तेरी नेमतों का वास्ता है, तेरे जलाल का वास्ता है। परवरदिगार, तेरी मिन्नतों और तेरे एहसानात का वास्ता है तुझे। मेरे अल्लाह, इस महीने को हमारे लिए आखिरी माह मुबारक रमज़ान करार न देना। ये बार बार खुदा से इंसान ये मुतालिबा कर रहा है। क्यों दुआए विदा में ये मुतालिबा हमसे करवाया गया? आप और हम जानते हैं, ये मेहमानी का एक उसूल भी है कि जब कोई मेहमान किसी मेज़बान के यहाँ जाता है तो जाते वक्त वो तोहफे लेके आता है, और जब मेहमान रुखसत होने लगता है तो मेज़बान उसे तोहफे देता है। हम क्या तोहफा लेके परवरदिगार के लिए जा सकते थे? हम क्या लेके गए? हमने कभी सोचा? हम खाली हाथ गए? नहीं, खाली हाथ भी नहीं गए। हम गए अपनी खताओं के साथ, हम गए अपनी गुनाहों के साथ, हम गए अपनी लग़ज़िशों के साथ, हम गए उसकी मासियत के साथ। वो इतना करीम था कि उसके बावजूद उसने कबूल कर लिया। वो इतना रहीम था कि उसके बावजूद उसने मौका दे दिया। हमें मालूम है परवरदिगार, हम इस काबिल न थे कि तेरे सुफ्रे रहमत पे बैठते, लेकिन ये तेरा करम था कि तूने बैठा लिया। ये तेरा रहम था कि तूने कबूल कर लिया। मगर मेरे अल्लाह, हम खाली हाथ आए, हम मोहताज, हम फ़कीर, हम साइल, हम गुनाहगार। हमारे पास है ही क्या कि जो हम तेरी बारगाह में लेके जाते? हम तोहफा लेके जा भी क्या सकते थे? मगर ये परवरदिगार, तू करीम है, तू गफ़ार है। मेरे अल्लाह, तू रहीम है। मेरे अल्लाह, हम साइल हैं, तू सवालों का पूरा करने वाला है। हम मोहताज हैं, तू हमारी एहतियाज को पूरा करने वाला है। मेरे अल्लाह, हम गाफिल हैं, तू मुतनब्बे करने वाला है। मेरे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, तू बख्शने वाला है। ए मेरे परवरदिगार, अब हम तेरी बारगाह से जा रहे हैं। मेरे अल्लाह, अब कोई तोहफा तेरी जानिब से मिलना चाहिए। मेरे बंदे क्या चाहता है? अजब नहीं परवरदिगार का करम सवाल करे, मेरे बंदे क्या चाहता है? ए मेरे अल्लाह, हम जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। ए मेरे परवरदिगार, अगर हमारे दामन किरदार में कोई गुनाह है तो मेरे परवरदिगार उसे बख्श दे। ए मेरे अल्लाह, अब हम यहाँ से जाएं तो हमारे दामन किरदार पे कोई गुनाह ना हो। ए मेरे अल्लाह, इससे बढ़ के और तोहफा क्या चाहिए कि तेरी ज़ात हमसे राज़ी हो जाए।
नबी करीम आवाज़ देते हैं, कोई माह मुबारक रमज़ान गुज़रे और अगर कोई ये इंसान तसव्वुर भी करे कि वो बख्शा नहीं गया है तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि उसकी बारगाह से और बगैर बख्शे हुए वापस कर दिया जाए। वो वापस करे और बगैर मुआफी के। अगर अपने नबी से उसने कहलवाया है अस्सौम जुन्नतुम मिनन नार, ये रमज़ान, ये रोज़े जन्नत की आग के आगे सिपर हैं, तो ये मेरे परवरदिगार हमारे रोज़ों को इस काबिल कर दे कि वो जहन्नम की आग से सिपर बन सकें। ये मेरे परवरदिगार, अगर रोज़े के लिए तूने कहा लाल्लकुम तत्तकून, ए मेरे परवरदिगार जब हम तेरी बारगाह से रुखसत हों तो मुत्तकी बन के गुजरें, मुत्तकी बन के वापस हो। मेरे परवरदिगार, अगर मेज़बान मेहमान से राज़ी हो तो जाते जाते मेज़बान मेहमान से यही तो कहता है कि फिर आना। ए मेरे अल्लाह, हम अच्छे मेहमान तो नहीं हैं मगर तू तो करीम है। अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामिन अय्याह, ए मेरे परवरदिगार इस माह मुबारक रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न देना। दुआए विदा में आप पढ़ते हैं, उसके जुमलों को देखें, परवरदिगार इस माह मुबारक रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन माह मुबारक करार देना। यह है अदब, खुदा की बारगाह से आ रहे हैं। मेरे अल्लाह, तेरी बारगाह से आ रहे हैं, क्या मिलेगा, क्या देगा तोहफा? अजब नहीं, कुदरत कहे, मैं अपने नबी से कहलवा चुका। इस महीने को जो इंसान हमारी इबादत और हमारे रोज़े में गुजारता है, जब ये रमज़ान ख़त्म होता है तो वो गुनाहों से ऐसे ही बाहर आ जाता है जैसे माह रमज़ान से इंसान बाहर आता है। यानी जैसे माह मुबारक रमज़ान ख़त्म होता है इंसान अपनी गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वजह है कि उस दिन को, आखिरी दिन को ईद का दिन करार दिया गया, इसलिए कि अब तुम वैसे हो जैसे कोई बच्चा माँ के शिकम से जन्म लेता है तो उसे एक लिबास की ज़रूरत होती है, उसे नई नई ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, उसके आने पे उस दिन घरों में खुशी मनाई जाती है। लिहाजा हमने इस दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दे दिया ताकि अब वो नया लिबास पहने, इसलिए कि अब वो जो लिबास मासियत था वो उतर चुका है। अब तुम्हारा नया लिबास है, नई ज़िंदगी शुरू करना है। अब परवरदिगार की मासियत न करना, खुदा से अब वादा करो, ए मेरे अल्लाह तूने हमारे पिछले गुनाहों को बख्श दिया, अब आइंदा ज़िंदगी में हम वादा कर रहे हैं कि मेरे अल्लाह हम वैसे बंदे बन के दिखाएंगे जैसा तू चाहता है। बस आज आप दीदा निगाहों से इस माह मुबारक रमज़ान को अलविदा कहिए और दुआ कीजिए कि परवरदिगार इस महीने की तमाम तर सादतों से, तमाम तर बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। ए मेरे अल्लाह, इस महीने के ख़ात्मे पे, ईदी के तौर पे हम सबको इमाम के ज़ुहूर का मुजदा सुना दे। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इंद ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इमाम से
परवरदिगार आंखें मिला सकें, उसे पहचान सकें। मेरे परवरदिगार उसकी बारगाह में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। ए मेरे परवरदिगार, तुझे उसी वली नेमत का वास्ता एक बार फिर कह रहे हैं, इस महीने को हमारी ज़िंदगी का आखिरी माह मुबारक करार न देना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे सच्ची ज़िंदगी का प्रोग्राम हमारे चैनल बनास के अज़ादार यूट्यूब पर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला। मैं मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मौलाना के साथ आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम मेरे चैनल को दिया। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम का 60वां एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा साल के लिए इस प्रोग्राम को मुलतवी करता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।